रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइफ लाइन के बारे में बात हो रही है। ये होती है आपकी ज़िंदगी की लकीर। अब यहाँ से अगर कोई लाइन ऊपर की तरफ उठे और इसके एंड पे यहाँ पर जुपिटर माउंट पर स्क्वायर का साइन हो, तो ऐसे लोग बड़े टॉप के मुकर्रर होते हैं। स्पीकिंग पावर इनकी बड़ी ज़बरदस्त होती है। इसके अलावा ये लोग ज़िंदगी में प्रॉपर्टी भी बनाते हैं। अल्लाह ताला इनको बड़ा नेम फेम भी देता है। स्पेशली अगर यहाँ पर इनकी सन लाइन बड़ी कमाल की हो तो फिर इनको इंटरनेशनल नेम फेम भी मिलेगा। और स्पीकिंग पावर ऐसे लोगों की इंतहा दर्जे की कमाल की होती है। बड़ी ज़बरदस्त बड़ी कमाल की गुफ्तगू करते हैं और अपने नॉलेज की वजह से और अपनी गुफ्तगू की वजह से, अपनी स्पीकिंग पावर की वजह से ज़िंदगी में बहुत कामयाबी हासिल करते हैं। आपके पास ये होता है। सैटर्न माउंट से हम प्रॉपर्टी को भी देखते हैं कि आप कितनी प्रॉपर्टी बनाएंगे, आपका बुढ़ापा कितना शानदार होगा। तो यहाँ ज़िंदगी की लाइन से अगर कोई लाइन सैटर्न माउंट तक पहुँचती है ज़िंदगी की लाइन से निकल के, तो उस लम्हे कोई आप बड़ी प्रॉपर्टी बनाने में कामयाब हो जाएंगे। हो सकता है आपको विरासत में हिस्सा मिल जाए या कहीं से आप खुद प्रॉपर्टी परचेज़ कर लें। तो ये प्रॉपर्टी के हसूल का बड़ा पावरफुल साइन है। अगर आपकी ज़िंदगी की लाइन से कोई लाइन सेटर तक पहुंचती है तो ये आपको अच्छी प्रॉपर्टी दिलवा देती है। सैटर्न माउंट के बाद बारी आती है सन माउंट की। ये होता है सूरज का उबार। तो यहाँ से अगर कोई लाइन ज़िंदगी, ये होती है आपकी ज़िंदगी की लकीर। ज़िंदगी की लकीर से कोई लाइन सन माउंट तक चली जाए तो ये दो काम करेगी। एक तो आपको ज़िंदगी में नेम फेम ज़रूर मिलेगा। आप टाइमिंग चेक कर लें, ये तकरीबन 30-35 यहाँ पे इंसान की एज बनती है। तो 30 से 35 साल की एज में ये या तो अदब से रिलेटेड या कोई भी टैलेंट इनके अंदर हो सकता है। शोबिज़ में ये हो सकते हैं, एक्टिंग कर सकते हैं, अदाकारी कर सकते हैं, अदब के साथ इनका लगाव हो सकता है। तो ऐसे इंसान को अपने किसी भी टैलेंट की वजह से ज़िंदगी में नेम फेम भी मिलता है और कभी कभी ये इंटरनेशनल फेम तक मिल जाता है। ये होती है आपकी ज़िंदगी की लकीर और ये होता है आपका मरकरी का उभार। देखिए यहाँ, और ये होती है आपकी किस्मत की लकीर। देखिए किस्मत की लकीर से अगर कोई लाइन मरकरी माउंट तक पहुँचती है और यहाँ पर ये मनी ट्रायंगल बना देती है, ये भी बिजनेस से रिलेटेड आपको कामयाबियाँ मिलेंगी। और कभी कभी यहाँ से कोई लाइन सीधी मरकरी तक पहुँच जाती है और ये रास्ते में रुकनी नहीं चाहिए। अगर ये रास्ते में रुक जाएगी तो वो राहु लाइन बन जाएगी। लेकिन अगर ये मरकरी माउंट तक पहुंचने में कामयाब होती है तो ऐसे लोग ज़बरदस्त बिजनेसमैन होते हैं और बिज़नेस में बड़ी कामयाबियां इनको मिलती हैं और अपने बिज़नेस की वजह से ही ये अच्छी खासी प्रॉपर्टी बनाने में भी कामयाब हो जाते हैं। देखिए अगर आपकी ज़िंदगी की लकीर यूं हो और दिमाग की लकीर यूं हो और यहाँ से एक छोटी सी लाइन निकल के यहाँ पे खूबसूरत मनी ट्रायंगल छोटा सा बना देती है, तो ये भी अर्ली एज में किसी बड़ी कामयाबी का बताती है। और कभी कभी ये होता है कि यहाँ से ये लाइन नीचे से निकलती है और ये दिमाग की लाइन पे जाके रुक जाती है। इसका मतलब ये होता है कि अब ये लाइन जो है ये किस्मत की लाइन के तौर पर काम करेगी और दिमाग की लाइन पे चूँकि जाके ये रुक गई है तो आप कोई गलत डिसीजन लेंगे, किसी गलत दिमागी फैसले की वजह से आपकी जॉब ख़त्म हो सकती है या बिज़नेस में आपका कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। यानी कि आपके किसी गलत डिसीजन की वजह से आपका कैरियर तबाह हो जाता है। कभी ये होता है कि आपकी ना ज़िंदगी की लकीर से कोई लाइन निकल के, ये होती है आपकी दिल की लकीर। यहाँ से कोई लाइन निकली है और वो दिल की लाइन पे जाके रुक गई है, तो इसका मतलब ये होता है कि आप किसी के साथ मोहब्बत करेंगे लेकिन मोहब्बत में आपको नाकामी का सामना करना पड़ेगा, जिसकी वजह से शदीद डिप्रेशन का भी आप शिकार हो सकते हैं और इसके आपके दिल पर बहुत ही बुरे असरात मुरतब होते हैं। इनके ये मोहब्बत में नाकामी का बड़ा पावरफुल साइन है। अगर ज़िंदगी की लाइन से कोई लाइन निकले और फिर वो दिल की लकीर पे जाके रुक जाए और आपकी जो शादी की लाइन है वो भी दो शाखा हो,
या शादी की लाइन नीचे की तरफ गिर जाए, तो 100% फिर मोहब्बत में भी नाकामी होती है और कभी कभी आपकी पहली शादी भी ब्रेक हो जाती है। देखिए, ये होता है आपका अंदरूनी मंगल, बिल्कुल इसके सामने होता है बैरूनी मंगल, ये दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं। और ये होती है आपकी ज़िंदगी की लकीर। ठीक है, ज़िंदगी की लकीर से अगर कोई पावरफुल लाइन यहाँ तक चली जाती है तो ऐसे लोग जो होते हैं वो अपने मकसद में ज़रूर कामयाब होते हैं। ऐसे लोग आम तौर पर टेक्निकल कामों में दिलचस्पी लेते हैं, यानी कि ऐसा इंसान जो होता है वो सिविल इंजीनियर हो सकता है, कंस्ट्रक्शन का काम या प्रॉपर्टी का जो लोग काम करते हैं, इसके अलावा जो फैक्ट्रीज़ के अंदर जो इंजीनियर काम कर रहे होते हैं, तो उनके हाथ में आपको ये अंदरूनी मंगल की तरफ ये लाइन आपको जाती नज़र आएगी। और ऐसे लोग अपनी टेक्निकल फील्ड में बहुत नाम कमाते हैं और अच्छी खासी दौलत कमाने में कामयाब हो जाते हैं। ये होती है आपकी ज़िंदगी की लकीर। यहाँ पर अगर दो गहरी लाइनें मौजूद हो ना, तो ये दो गहरी लाइनें आपको बेइंतहा दौलत देती हैं और आपको अपने रिश्तों से कुछ ना कुछ सपोर्ट भी मिलती है। और अगर यहाँ पर छोटी छोटी लाइनें आपको वीनस माउंट पे यूँ नज़र आएँ, तो ये भी आपको अपने रिश्तों से जो मोहब्बत मिलती है, अपने रिश्तों से जो सपोर्ट मिलती है, ये उसकी लाइनें होती हैं। और ये जो खड़ी लाइनें होती हैं, ये भी आपको कामयाबी देती हैं और आप प्रॉपर्टी बनाते हैं। अल्लाह ताला आपको नेम फेम देता है, इज़्ज़त, दौलत, शोहरत, रुपया, पैसा। आप अपना घर बनाएंगे, प्रॉपर्टी बनाएंगे और आपको अपने रिश्तों की मोहब्बत भी मिलेगी। ज़िंदगी की लाइन के साथ जुड़ी हुई आपको आड़ी तिरछी लाइनें मिलें यूं करके, अगर ये इस तरीके से आड़ी तिरछी लाइनें मिलेंगी तो ये ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम को बढ़ा देंगी। ख़ानदान में अपने अपने चाचा, मामा, फूफी, ताया, इन लोगों के साथ आपकी प्रॉपर्टी के मामलात ख़राब हो सकते हैं। अपने सगे बहन भाइयों के साथ आपके कोर्ट केस चल सकते हैं, इनके जायदाद का मसला। बाज़ दफ़ा मुख्तलिफ़ वजूहात की वजह से आपके अपने जो खूनी रिश्ते होते हैं उनके साथ रिलेशन ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि वीनस माउंट से हम आपके जो बहुत ही करीबी खूनी रिश्ते होते हैं उनको देखते हैं। और अगर यहाँ पर आड़ी तिरछी लाइनें ज़िंदगी की लाइन को काट रही हों तो 100% फिर लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं और ख़ानदान में फसाद बढ़ता है और रिश्ते आपस में बिल्कुल बिखर जाते हैं। ज़िंदगी की लाइन से जितनी भी लाइनें ऊपर की तरफ उठती है ना, और वो किसी ना किसी माउंट तक पहुँचें, जुपिटर माउंट पे पहुँचेंगी तो अर्ली एज में आपकी जॉब हो जाएगी। सैटर्न माउंट पे यहाँ से लाइन पहुँचेगी तो आप प्रॉपर्टी बनाएंगे, आपको अचानक कहीं से प्रॉपर्टी का योग बनेगा। यहाँ से लाइन जाएगी तो अल्लाह ताला आपको नेम फेम देगा, लेकिन ये नेम फेम आपके ज़ाती किसी टैलेंट की वजह से आपको मिलेगा। और यहाँ से कोई लाइन मरकरी माउंट की तरफ जाएगी तो आपको बिज़नेस में कामयाबियाँ मिलेंगी। यहाँ से लाइन अंदरूनी मंगल की तरफ जाएगी तो आप टेक्निकल कामों में कामयाब होंगे, आप टेक्निकल माइंड के होंगे, इंजीनियर हो सकते हैं और आप ज़िंदगी में अच्छा खासा रुपया पैसा आप कमाएंगे। देखिए, ये होती है आपकी ज़िंदगी की लकीर। अब ज़िंदगी की लकीर को कोई आड़ी तिरछी लाइनें ऐसे काटना शुरू कर दें यूं, तो या यूं काटना शुरू कर दें, तो ये सारी राहु लाइनों के तौर पे काम करेंगी। तो आपको अपनी फैमिली की तरफ से, अपने ख़ानदान वालों की तरफ से आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम पैदा किए जाएंगे और आपको ज़िंदगी भर अपने रिश्तों से सुकून नहीं मिलेगा। इनके कोई ना कोई दुख, कोई ना कोई तकलीफ़ आपको अपने ख़ानदान वालों से मिलेगी। अगर ज़िंदगी की लाइन बड़ी खूबसूरत हो, लेकिन यहाँ पे एक लाइन इसको ऐसे काट दे यूँ, तो कोई बहुत बड़ा मसला, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपको अपने रिश्तों से मिलती है और बचपन में कोई गहरा सदमा आपको मिल सकता है। पेरेंट्स में से किसी की डेथ हो सकती है, वालिदैन में से किसी की डाइवोर्स हो सकती है। तो बचपन में ऐसे इंसान को, इनके तकरीबन 10 से 20 साल की उम्र में या 10 से 25 साल की उम्र में ऐसा इंसान किसी सख्त प्रॉब्लम का शिकार होता है और कोई शदीद दिली सदमा भी उसको मिलता है। एक बड़ी टेक्निकल चीज़ समझाने लगा, इसकी चीज़ को आपने समझना है। देखिए, ये ज़िंदगी की लकीर है, ये आपकी किस्मत की लकीर है, ठीक है। और ज़िंदगी की लाइन से एक लाइन यूं कभी कभी किस्मत की लाइन के साथ टच होती है। और अगर आपकी ये ख़त सेहत भी थोड़ा ब्रेक होके चल रहा हो तो इसका मतलब ये होता है कि आप बीमार ज़रूर होंगे, लेकिन उसके बाद ये लाइन बताती है कि आपको आप दोबारा सेहतयाब हो जाएंगे। इनकी ये सेहतयाबी की लकीर होती है। आप
बीमार ज़रूर होते हैं, लेकिन बीमारी से जो इंसान रिकवरी हासिल करते हैं ना, ये उस चीज़ का बड़ा पावरफुल साइन है। देखिए, अगर ज़िंदगी की लाइन से यहाँ से कोई लाइन निकलती है और यहाँ पे फिर ये एंड पे जाके ये एक जाली का साइन बन जाता है, तो ये जो इंसान को अचानक फॉलज की बीमारी होती है, फॉलज का अटैक होता है, तो ये अचानक फालज का होना, लकवा एक बीमारी होती है जिसमें इंसान का मुंह टेढ़ा सा हो जाता है, उससे बोला नहीं जाता। तो ये फालज, इनके वो फालज जो चेहरे पे पड़ता है, सर पे पड़ता है, ये उसका बड़ा पावरफुल साइन है। तो अगर आपके हाथ में ये साइन अगर आपके हाथ में मौजूद है तो आपको अभी से एहतियात करनी चाहिए। कोशिश करें कि ऐसे लोगों को गोश्त वगैरह ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। अपना ब्लड प्रेशर अगर इनका हाई हो तो इनको अपने ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने की कोशिश करनी चाहिए। नमक का इस्तेमाल ऐसे लोगों को ज़्यादा छोड़ देना चाहिए। अगर ज़िंदगी की लाइन एक बड़े दो शाखे में तकसीम हो जाए, बड़ा दो शाखा इतना होगा, तो इतनी बड़ी अगर एक शाख यहाँ से एक शाख इधर आ जाती है, एक शाख इधर आ जाती है, तो ये जो मून माउंट की तरफ इतनी बड़ी शाख जाएगी, ये आपको फ़ौरन ट्रैवल करवा देगी, फ़ौरन सेटलमेंट भी आपकी हो जाएगी। और इसी तरह अगर कोई लाइन किस्मत की लाइन से निकल के मून माउंट से कोई लाइन किस्मत की लाइन के साथ टच होती है, तो तब भी आपकी बैरून मुल्क ही शादी होगी और आप शादी की वजह से बैरून मुल्क जाएंगे या किसी भी वजह से जाएंगे, लेकिन जाएंगे ज़रूर और आपकी फ़ौरन सेटलमेंट हो जाएगी। खास दफ़ा ये होता है कि आपको ज़िंदगी की डबल कीर, जैसे दो रस्सियाँ आपस में लिपटी होती हैं ना, ये आपको इस तरीके से नज़र आती हैं। एक लाइन, एक ज़िंदगी की लाइन यूँ और दूसरी यूँ यूँ। तो ये शदीद जो होती है ना इंसान की ज़िंदगी में, डिप्रेशन होता है या कोई ख़तरनाक किस्म की बीमारी जो बंदे की जान छोड़ती नहीं है। एक दफ़ा बीमार हुए, रिकवर हो गए, फिर कोई ना कोई बीमारी आपको मिल जाएगी और ऐसा इंसान सारी ज़िंदगी बीमार ही रहता है, उसकी सेहत सारी ज़िंदगी ठीक नहीं होती, क्योंकि वो बाय बर्थ ही उसकी जो एक होती है ना बीमारियों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़त, वो ना होने के बराबर होती है। तो ऐसे इंसान सारी ज़िंदगी दुखों, तकलीफ़ों और परेशानियों का शिकार रहता है और उसकी हेल्थ भी सारी ज़िंदगी ठीक नहीं होती। अगर ज़िंदगी की लाइन लहरदार हो, ऐसे करें लहरदार होके चले, तो ये भी ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन का बताती है, ख़राबी सेहत का बताती है। ऐसे लोगों की ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन बहुत आएंगे, अचानक मुसीबतें आएंगी, अचानक सेहत ख़राब होगी, अचानक पैसा डूबेगा, अचानक बीमारी आएगी। तो सारी ज़िंदगी ये जो है ना, वो सडन जो मुसीबतें आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, रुपये पैसे का नुकसान होता है, सेहत ख़राब होती है, ये उस चीज़ का साइन होता है। अगर आपकी ज़िंदगी की लकीर के अंदर अंदरूनी मंगर पर यहाँ पर क्रॉस का साइन हो और यहाँ पर एक आपको मुरब्बे का साइन नज़र आ जाए और फिर इसी मुरब्बे को काटती हुई आपको दो तीन लाइनें भी नज़र आ जाएं, यूँ राहु लाइनें, और ये यहाँ पे आपको एक अकेला मुरब्बा भी नज़र आए और आपकी किस्मत की लाइन भी टूट जाए, टूट टूट के चले, तो ये 100% जेल यात्रा का साइन है। अगर आपको यहाँ पे एक स्क्वायर का साइन नज़र आता है, अकेला मुरब्बे का साइन ज़िंदगी की लाइन के बिल्कुल अंदर की तरफ, अंदरूनी मंगल के पास पास, तो ये आपकी अचानक आपका कोई लड़ाई झगड़ा होगा और आपको सडन जेल हो जाएगी, यानी कि उस चीज़ का ये साइन होता है। किसी ना किसी केस में आप फंस जाते हैं। देखिए, अगर आपकी ज़िंदगी की लाइन बड़े ज़बरदस्त तरीके से जा रही थी और यकदम यहाँ पर ज़िंदगी की लाइन थोड़ी थोड़ी टूटी भी हो और फिर यहाँ पे इस तरीके से एक जाली का साइन भी बन जाए, आड़ी तिरछी जाली यूँ, तो ये जो इंसान को दमे की बीमारी होती है, सांस की बीमारियाँ होती हैं, ये उनसे रिलेटेड ये बीमारी का बताती है। ऐसे इंसान के जो फेफड़े होते हैं वो जल्दी ख़राब होते हैं, फेफड़ों की बीमारियाँ हो जाती हैं, सांस की बीमारियाँ, एलर्जी, दमा, ये बीमारियाँ ऐसे इंसान को हो सकती हैं। भी आप सारी ज़िंदगी बाहर गुजार के उसके बाद वतन वापस आ जाते हैं और फिर आपकी डेथ अपने वतन के अंदर ही होती है। ये आप अपनी वतन के दो शाखा, ज़िंदगी की लाइन दो शाखा हो, लेकिन ये दोनों दो शाखे वीनस माउंट के अंदर की तरफ मुड़ जाएं, तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसा इंसान सारी ज़िंदगी परदेश में रहेगा, लेकिन 60 साल की उम्र में वो तकरीबन वापस आ जाएगा। उसकी जो वतन की मोहब्बत होगी उसको वापस खींच लाएगी और फिर वो बुढ़ापा टिल वो मरने तक अपने वतन में ही रहता है और उसके बाद फिर वो कभी परदेश में नहीं जाता। ज़िंदगी की दो गहरी लाइनें
इस तरीके से आपको नज़र आएँ। तो ये डबल जो ज़िंदगी की लकीर है, ऐसे लोगों की दो तरह की ज़िंदगी हो सकती है कि एक काम वो बड़ा सीक्रेट सा करेंगे या एक रूप वो दुनिया वालों को दिखाएंगे, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल उससे बिल्कुल अलग पर्सनैलिटी उनकी होगी। तो इन लोगों की दो तरह की ये लोग ज़िंदगी गुजारते हैं और दो कामों में इनको नेम फेम मिलता है ज़िंदगी में। दो प्रोफेशन इनके हो सकते हैं, ये एट ए टाइम दो काम करेंगे और उन दोनों कामों में अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा। और चूँकि ज़िंदगी की डबल लकीर होती है तो ये दोनों लकीरें एक दूसरे को प्रोटेक्ट भी करती हैं। इंसान की ज़िंदगी लंबी होती है और ऐसा इंसान बड़ा मल्टी टैलेंटेड होता है और ज़िंदगी में अच्छा खासा रुपया पैसा कमाता है, लेकिन इस ऐसे इंसान की ज़िंदगी में स्ट्रगल भी बहुत देखी गई है। देखिए, अगर ज़िंदगी की लकीर से एक लकीर जो है मून माउंट की तरफ जाए और यहाँ पे एंड पे जाके सितारा बन जाए यूँ, तो जो लोग जिनकी लोगों की पानी में डेथ होती है, पानी में डूब के जो लोग मरते हैं, इसके एंड पे क्रॉस का साइन भी हो सकता है, ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि स्टार का साइन हो, इसके एंड पे क्रॉस का साइन भी हो सकता है, ठीक है? तो ऐसे लोगों को पानी से दूर रहना चाहिए। अगर आपको तैरना भी आता है ना, तो मैं फिर भी आपको कहूँगा कि तैरने वाले हजरात को भी फिर पानी से दूर रहना चाहिए। अगर उनके हाथ में ये स्टार साइन या क्रॉस साइन ज़िंदगी की लाइन से अगर कोई शाख निकल के मून माउंट तक पहुंच रही है और उस शाख पे ये अगर स्टार का साइन बन रहा है, तो ये पानी में डूब कर मरने का बड़ा पावरफुल साइन है। आपकी जो किस्मत की लकीर है यूँ नीचे की तरफ आए, यहाँ पर किस्मत की लाइन हो और फिर यहाँ से ऐसे कुछ शाखें इस किस्मत की लाइन के साथ जुड़ जाए, जैसे झालर सी नहीं बन जाती, ये वाला सीन बन जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी ज़रूर, लेकिन आप उस प्रॉब्लम से निकल जाएंगे। ये इस चीज़ का बड़ा पावरफुल साइन है। अगर ज़िंदगी की लाइन के एंड पे अगर जजीरा बन जाए बड़ा सा, तो ये ख़तरनाक बीमारी का बताते हैं। कभी कभी इसी जजीरे की जगह यहाँ पे छोटी छोटी लाइनें नीचे की तरफ गिरना शुरू, यानी कि गुच्छा सा बन जाता है एंड पे जाके आड़ी तिरछी लाइनों का ज़िंदगी की लाइन पे, तो ये भी बुढ़ापे में शदीद बीमारी का शिकार होता है और फिर उसी बीमारी में इंसान की डेथ हो जाती है। अगर आपकी ज़िंदगी की लकीर नीचे जाके बिल्कुल मध्यम सी हो जाए और उसके बाद यहाँ पे ऐसे झालर सी बन जाए, धब्बा सा भी बन जाए और डैमेज हो यहाँ पे ज़िंदगी की लाइन, तो जिन लोगों की बड़ी पुरतशद्दद मौत होती है, इनके जिनको बुरे तरीके से कत्ल किया जाता है, जिनको तशद्दद करके कत्ल किया जाता है, उनकी डेथ का ये साइन होता है। और अगर लाइफ लाइन के एंड पे ये झालर सी बन रही हो तो ये अच्छा साइन नहीं समझा जाता। अगर ज़िंदगी की लाइन के एंड पे जाके यहाँ पर ये इस तरीके से राहु लाइनें काटें यूं, और फिर यही साइन सेम आपकी किस्मत की लाइन के ऊपर भी यही छोटी छोटी लाइनें अगर ऐसे काट रही हों और ज़िंदगी की लाइन पे भी काट रही हों, किस्मत की लाइन पे भी काट रही हों, तो ये जो अचानक डेथ होती है, रोड एक्सीडेंट हो जाता है बंदे का और रोड एक्सीडेंट की वजह से इंसान की डेथ हो जाती है, ये उस चीज़ का बड़ा पावरफुल साइन। अगर ज़िंदगी की लाइन के आखिर में क्रॉस का साइन हो यूं, तो ये आखिर में जो ओल्ड एज में इंसान बड़ी गुर्बत वाली ज़िंदगी गुजारता है, ऐसे लोगों की जो किस्मत की लकीर है वो भी दिल की लाइन पे जाके रुक जाती है, या अगर चले भी तो बहुत टूट टूट के चलेगी और फिर इसको भी कुछ आड़ी तिरछी लाइनें ऐसे काट देंगी। तो ये ऐसे लोगों का बढ़ापा अच्छा नहीं होता। अगर सैटर्न पर लाइनें काट रही हो तब भी आपका बढ़ापा अच्छा नहीं होगा, और अगर यहाँ पे ज़िंदगी की लाइन के एंड पे क्रॉस हो तो ये भी इंसान का बढ़ापा अच्छा बिल्कुल नहीं होता। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरी टिकटॉक आईडी को भी फॉलो करें और मेरे यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दें। आपने रीडिंग करवानी है ना, तो आपने मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करना है, और अगर आपने फीस वगैरह पे करनी है तो वो भी मेरे इसी नंबर पे इजी पैसा अकाउंट बना हुआ है, जैज़ कैश अकाउंट बना हुआ है अब्दुल स्टार के नाम से, तो आपने मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करना है। कमेंट सेक्शन में अगर कोई आपको कोई और नंबर देने की कोशिश करेगा और आपका नुकसान हो जाएगा तो उसके आप खुद जिम्मेदार होंगे। तो बिल्कुल अगर आप बहुत ज़्यादा गरीब हैं, बहुत ज़्यादा मजबूर हैं, तो बिल्कुल आपकी फ़ीस में कमी भी की जाएगी, और जितनी फ़ीस आप आसानी के साथ पे कर सकेंगे ना, इतनी फ़ीस में आपको रीडिंग मिल जाएगी। बिल्कुल आप बेफिक्र रहें। और बाकी जो लोग साहिब हैसियत हैं उन्हें ज़ाहिर है किसी का हक नहीं रखना चाहिए। मैंने कोई बहुत ज़्यादा फ़ीस नहीं रखी हुई,
क्योंकि मैंने कम से कम 2, 2.5, 3 घंटे की डिटेल रीडिंग आपको देनी है। वॉइस मैसेज नोट में भी रीडिंग भेजूंगा, और अगर आप कहेंगे कि आपके हाथ पे वीडियो बनाई जाए तो वीडियो भी आपकी बनेगी, बिल्कुल बनेगी, और हर चीज़ आपको डिटेल के साथ बताई जाएगी। तो बिल्कुल आप पॉम रीडिंग के लिए, अपनी वैदिक कुंडली के लिए आप बाहर के मुल्क जाना चाह रहे हैं, या आप अपनी शादी के बारे में जानना चाह रहे हैं कि आपकी शादी चलेगी नहीं चलेगी, या लव मैरिज होगी नहीं होगी, इसके अलावा अगर औलाद नहीं हो रही तो अल्लाह ताला को औलाद देगा नहीं देगा, जायचा क्या कह रहे हैं, तो ये सारी इंफॉर्मेशन, फॉरेन सेटलमेंट आपकी हो पाएगी नहीं हो पाएगी, जिंदगी के बारे में आप जो भी अपनी लाइफ के बारे में सवाल पूछना चाहेंगे, इंशाल्लाह ताला हाथ की लकीरों से भी पता चल जाता है और कुंडली से भी पता चल जाता है। तो बिल्कुल आप पॉम रीडिंग के लिए रब्ता करें, और बिल्कुल आपके साथ रियायत की जाएगी फीस में। आप बेफिक्र होकर रब्ता कर सकते हैं और मेरे इसी व्हाट्सएप पे आप रब्ता करें।